नमस्कार दोस्तों। आज हम पोलर वोर्टेक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण पिछले महीने दिसंबर में यूएसए में अत्यधिक ठंड पड़ी थी और शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे स्थानों का तापमान -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था और भारी हिमपात वहां हुआ था। और वही दशा इस महीने जनवरी में चाइना, जापान और कोरिया प्रायद्वीप की है कि वहां पर बहुत ही हिमपात हो रहा है, तीव्र हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण हाईवेज को क्लोज करना पड़ा। तो इस सब का कारण जो है वो पोलर वोर्टेक्स को माना जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोलर वोर्टेक्स होता क्या है। तो पोलर वोर्टेक्स ध्रुवों के ऊपर समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर तीव्र पवने हैं, जिनके केंद्र में लो प्रेशर पाया जाता है। अर्थात अगर हम ध्रुवों के ऊपर जाएं तो समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर तीव्र वेग से पवने बह रही हैं और जिनके सेंटर में लो प्रेशर पाया जाता है। तो इसको अगर हम इस डायग्राम से देखें तो देखो, अगर ये हमारा ग्लोब है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ध्रुवों के ऊपर समताप मंडल में ये जो कंडीशन है ये समताप मंडल की है। समताप मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गोल गोल यूं पवने क्या कर रही है, पूरे ग्लोब पर यूं प्रवाहित हो रही है। इसे ही कहा जाता है पोलर वोर्टेक्स। और इसके केंद्र में यहां आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर। और एक और स्थिति इसी के साथ देखने को मिलती है, वो है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल में पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम होती है, एक जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है जस्ट इसके नीचे। अगर ये कंडीशन समताप मंडल की है, ये समताप मंडल की है, तो ये स्थिति क्षोभ मंडल की है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल में इसके जस्ट नीचे यहां पर एक क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, जिसे कहा जाता है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम, जिसको इससे देख सकते हैं। देखो इस डायग्राम में ये है स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स और इसी के जस्ट नीचे इसके सामने बहती है ट्रोपोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स। इसे बोला जाता है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसे? पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, फ्रंटल जेट स्ट्रीम। अब ये क्या करती हैं, पोल्स को देखो घेरे हुए हैं। ये क्या है? पोल्स को घेरे हुए हैं। तो इससे होता क्या है कि ये जो पोल्स की जो ठंडी हवा है उसको ट्रैप रखती है ध्रुवों पर, उनकी हवा को दक्षिण की ओर नहीं आने देती। तो ये दोनों, ये समताप मंडल में और नीचे वाली क्षोभ मंडल में, दोनों मिलकर यहां पर जो ठंडी हवा है पोल्स की, उसको यहां पर ट्रैप रखती हैं ध्रुवों पर। और इसके नीचे की साइड में ये जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, यहां पर गर्म हवा रहती है। अर्थात ये गर्म और ठंडी हवा को अलग अलग रखती है। तो ये इस जगह को क्या बनाए रखती है? ठंडा। लेकिन इस ठंडक को क्या, इस जो शीत वायु है उसको दक्षिण में नहीं आने देती। तो ये जो अब हमने पढ़ा कि ये पोलर वोर्टेक्स है, ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलता है और ठंडी वायु को कन्फाइंड रखता है, उसको ट्रैप रखता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति का कारण क्या? देखो, इसकी उत्पत्ति का कारण है उच्च अक्षांशों और मध्य अक्षांशों के बीच तापमान में अंतर। इन दोनों क्षेत्रों के तापमान में अंतर के कारण पोलर वोर्टेक्स का निर्माण होता है। अब तापमान में अंतर होगा तो वायुदाब में अंतर होगा। तो तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण समताप मंडल में ध्रुवों के ऊपर एक गर्तिका का, एक भंवरे का निर्माण हो जाता है, जिसके केंद्र में लो प्रेशर होता है। तो ये तो इसकी उत्पत्ति का कारण हुआ। अब देखते हैं कि अब यहां पर यूएसए में और जो अभी हमने एशिया में ठंड देखी है उसका कारण क्या है। देखो अब क्या होता है, कभी कभी ये जो पोलर वोर्टेक्स है वो अनस्टेबल हो जाता है। अर्थात ये जो गोल गोल घूम रहा था ये वीक हो जाता है। तो वीक होने से क्या होता है, जो ये ऊपरी पोलर वोर्टेक्स है इसकी ठंडी हवा दक्षिण की ओर प्रवाहित होने जाती है, इससे स्पिल हो जाती है, इससे बाहर निकल जाती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है, दक्षिण की ओर निकल आती है। तो ये हवा जो आर्कटिक से निकली है, ठंडी होने की वजह से भारी होगी, डेंस होगी। तो वो क्या करती है, ये ऊपरी वाली जो पोलर वोर्टेक्स से निकली ठंडी हवा है वो क्या करेगी, हमारे जो पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम है उसको भी क्या कर देती है, अनस्टेबल कर देती है। तो अनस्टेबल करती है तो वो भी इस तरह से क्या करती है, मिएंडर करना शुरू करती है या विसर्पित करना शुरू कर देती है। देखो इस तरह से ये यूं मिएंडर करना शुरू करेगी और ये जो ठंडी हवा ध्रुवों की हो रहा है और वो क्या करेगी, और दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंच जाती है। तो ये जो ध्रुवों में कन्फाइंड ये जो ट्रैप हवा थी वो क्या कर रही है, वो दक्षिण की ओर आ रही है, जो निम्न अक्षांशों की ओर, मध्य अक्षांशों की ओर प्रवाहित हो रही है। उसका रीजन क्या है कि ये अनस्टेबल हुआ तो इसने इस जेट स्ट्रीम को भी क्या कर दिया, अनस्टेबल कर दिया। और यही दोनों थी जो क्या करती हैं, आर्कटिक की वायु को आर्कटिक के क्षेत्र में रखती हैं या ध्रुवों पर ट्रैप रखती हैं।
तो अब ये जो ठंडी हवा जहां कन्फाइंड थी, ट्रैप थी, वो अब दक्षिणी अक्षांशों की ओर आ रही है, तो वहां पर अब शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये ध्रुवों की बहुत ठंडी हवा है जो अब नीचे तक आ रही है। देखो इसको इस तरह से भी देखें, अगर इस मैप में देखें तो ये यूएसए का, ये 49 यूएसए और कनाडा की बाउंड्री है, ये वाली देखो यहाँ पर लगभग यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। अब देखो जब ये स्ट्रीम आई तो ये नीचे तक आ रही है, न्यूयॉर्क का इलाका, शिकागो का इलाका, सबको ये कवर कर रही है। तो इस क्षेत्र में अब कैसी हवा आ गई? ठंडी। पहले यहाँ पर कैसी थी? गर्म। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि इसके मिएंडरिंग का कारण क्या है, या इसके अनस्टेबल होने का कारण क्या है? तो इसके अनस्टेबल होने का कारण है कि आर्कटिक जो क्षेत्र है या जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है, कई बार पोलर एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, कि ध्रुवों के जो गर्म होने की जो दर है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो जब ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ेगा तो यहाँ के और मध्य अक्षांशों के तापमान में जो अंतर है वो कम हो जाता है, और अंतर कम होने की वजह से प्रेशर में अंतर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और ये कमजोर होती है तो ये नीचे वाली विंड भी क्या हो जाएगी? पोलर फ्रंटल जेट भी वीक हो जाती है, और ये फिर मिएंडर करने लगती है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं बहुत दक्षिण तक आ जाती हैं। और कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि ये जो आपकी पोलर वोर्टेक्स है वो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि ये दो पार्ट में टूट जाता है। कई बार ये क्या करता है? दक्षिण तक विस्थापित हो जाता है, कई बार ये दो में टूट जाता है। तो अब सामान्यतः इसमें एक पोलर वोर्टेक्स ना होकर दो पोलर वोर्टेक्स हमें देखने को मिलते हैं। एक यूएसए नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में देखने को मिलता है और एक यूरेशिया के क्षेत्र में। और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? ये जेट स्ट्रीम जो थी, ये देखो ये जेट स्ट्रीम क्या कर रही है? कन्फाइंड करके रख रही है किसको? ठंडी हवा को, कोल्ड एयर को कंटेन रखती है। अब वो कोल्ड हवा और नीचे तक ठंडी हवा आ रही है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या हो रहे हैं? ठंडी हवा से प्रभावित हो रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चरम घटनाएं अब और देखने को मिल रही हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर भी यही कंडीशन थी, इस साल फिर यही कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में हीट डोम जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो ये था आपका पोलर वोर्टेक्स, जिसके कारण अब चरम जो हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या वेदर कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।